गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं कि बच्चों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि राम नाम बिन बिरथे जगी जन्मा पाठ का फुल स्टोरी वीडियो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे से राम नाम बिन बिरथे जगी जन्मा पाठ का फुल स्टोरी वीडियो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए होंगे। बच्चों, अगर आपने राम नाम बिन बिरथे जगी जन्मा पाठ का फुल स्टोरी वीडियो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर जरूर से देखें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नई क्लास पढ़ेंगे जिसमें राम नाम बिन बिरथे जगी जन्मा पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, जिसमें से कुछ प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा 2025 के एग्जाम बोर्ड में आएगा। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बच्चों, अब हम अपनी नई क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? इसका उत्तर है, कवि कहते हैं कि ब्रह्मा से साक्षात्कार करने हेतु लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा आदि से दूर होना आवश्यक है। ब्रह्मा की सान्निध्य के लिए सांसारिक विषयों से रहित होना अत्यंत जरूरी है। ब्रह्म प्राप्ति की इसी युक्ति की पहचान गुरु कृपा से हो पाती है। प्रश्न संख्या 2। नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? इसका उत्तर है, पुस्तक पाठ, व्याकरण के ज्ञान का बखान, दंडक मंडल धारण करना, शिखा बढ़ाना, तीर्थ भ्रमण, जटा बढ़ाना, तन में भस्म लगाना, वसनहीन होकर नग्न रूप में घूमना इत्यादि के अनुसार नाम कीर्तन के आगे व्यर्थ हैं। प्रश्न संख्या 3। कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है? अथवा गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है? इसका उत्तर है, जो प्राणी सांसारिक विषयों की आसक्ति से रहित है, जो मान अपमान से परे हैं, हर्ष शोक दोनों से जो दूर है, उन प्राणियों में ही ब्रह्मा का निवास बताया गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह जिसे नहीं छूते, वैसे प्राणियों में निश्चित ही ब्रह्मा का निवास है। प्रश्न संख्या 4। हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है? इसका उत्तर है, कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। भगवत कीर्तन से प्राप्त परमानंद को हरि रस कहा गया है। प्रश्न संख्या 5। प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। इसका उत्तर है, प्रथम पद में कवि के अनुसार शिखा बढ़ाना, ग्रंथों का पाठ करना, व्याकरण वाचना, भस्म रमाकर साधुवेश धारण करना, तीर्थ करना, दंड कमंडलधारी होना, वस्त्र त्याग करके नग्न रूप में घूमना कवि के युग में धर्म साधना के रूप रहे हैं। प्रश्न संख्या 6। आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है? अपने शब्दों में विचार करें। इसका उत्तर है, नानक के पद में वर्णित राम नाम की महिमा आधुनिक जीवन में प्रासंगिक है। हरिकीर्तन सरल मार्ग है जिसमें न अत्यधिक धन की आवश्यकता है, न ही कोई बाह्याडंबर की। आज भगवत नामरूपी रस का पान किया जाए तो जीवन में उल्लास, शांति, परमानंद, सुख तथा ईश्वरीय अनुभूति को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 7। जो नर दुहख में दुहख नहीं माने, कविता का भावार्थ लिखें। इसका उत्तर है, प्रस्तुत कविता में कवि ईश्वर की निर्गुणवादी सत्ता को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुहख नहीं समझता है, अर्थात दुहखमय जीवन में भी समान रूप में रहता है, उसी का जीवन सार्थक होता है।
जिसके जीवन में सुख धार भय नहीं आता है, अर्थात इस परिस्थिति में भी तटस्थ रहकर मानसिक दुर्गुणों को दूर करता है, लोभ से रहित सोने को भी माटी के समान समझता है, वही प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य न किसी की निंदा करता है, न किसी की स्तुति करता है, लोभ मोह अभिमान से दूर रहता है, न सुख में प्रसन्नता जाहिर करता है और न संकट में शोक उपस्थित करता है, तथा मान अपमान से रहित होता है, वही ईश्वर भक्ति के सुख को प्राप्त कर सकता है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करें। आसा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निरासा, काम क्रोध जेहि परसे नाहिन तेहि घट ब्रह्मा निवासा। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश कवि गुरु नानक देव द्वारा रचित राम नाम बिनु विरुथे जगी जन्मा पाठ से उद्धृत है। उपर्युक्त पंक्तियों में संत कवि नानक कहते हैं कि जिसने आशा आकांक्षा और सांसारिक मोहमाया का त्याग कर दिया है, जिसके जीवन में काम क्रोध के लिए कोई स्थान नहीं है, अर्थात जो विगत काम और क्रोध रहित है, उसकी अंतरात्मा में ब्रह्मा का निवास होता है। प्रश्न संख्या 9, राम नाम बिनु अरूझी मरै की व्याख्या करें। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत कवि गुरु नानक के द्वारा लिखित राम नाम बिनु निर्गुण जगी जन्मा शीर्षक से उद्धृत है। गुरु नानक निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक तथा हिंदी की निर्गुण भक्तिधारा के प्रमुख कवि हैं। यहाँ राम नाम की महत्ता पर प्रकाश डालते हैं। प्रस्तुत व्याख्येय पंक्ति में निर्गुणवादी विचारधारा के कवि गुरु नानक राम नाम की गरिमा मानवीय जीवन में कितनी है, इसका उजागर सच्चे हृदय से किए हैं। कवि कहते हैं कि राम नाम का अध्ययन, संध्या वंदन, सीहिन रंगीन वस्त्रधारण, यहाँ तक कि जटाजूट बढ़ाकर इधर उधर घूमना, ये सभी भक्तिभाव के बाह्याडंबर है। इससे जीवन सार्थक कभी भी नहीं हो सकता है। राम नाम की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक मानवीय मूल चेतना उजागर नहीं हो सकता है। राम नाम के बिना बहुत से सांसारिक कार्यों में उलझकर व्यक्ति जीवन लीला समाप्त कर लेता है। प्रश्न संख्या 10, हर्ष शोक ते रहे नियारो, नाहि मान अपमाना की व्याख्या करें। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के संत कवि गुरु नानक द्वारा रचित जो नर दुख में दुख नहीं मान शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्ति में संत गुरु नानक उपदेश देते हैं कि ब्रह्मा के उपासक प्राणी को हर्ष शोक सुख रुख निंदा प्रशंसा मान अपमान से परे होना चाहिए। इन सबसे पृथक रहने वाले प्राणियों में ब्रह्मा का निवास होता है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं, ब्रह्मा निर्गुण एवं निराकार है। वैराग्य भाव रखकर ही हम उसे पा सकते हैं। झूठी मान बड़ाई या निंदा शिकायत की उलझन मनुष्य को ब्रह्मा से दूर ले जाता है। ब्रह्मा को पाने के लिए, सच्ची मुक्ति के लिए हर्ष शोक मान अपमान से दूर रहकर उदासीन रहते हुए ब्रह्म की उपासना करना चाहिए। प्रश्न संख्या 11, नानक लीन भयो गोविंद सो, जो पानी संग पानी की व्याख्या करें। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक के महान संत कशी गुरु नानक के द्वारा रचित जो नर दुख में दुख नहीं मान पाठ से उद्धत हैं। इसमें कवि ब्रह्मा की सत्ता की महत्ता को बताते हैं। प्रस्तुत व्याख्येय पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, इस मानवीय जीवन में ब्रह्मा को पाने की सच्ची युक्ति यथार्थ उपाय करना आवश्यक है। पर ब्रह्म को पाना प्राणी का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जिस प्रकार पानी के साथ पानी मिलकर एक समान हो जाता है, उसी प्रकार जीव जब ब्रह्मा के सान्निध्य में जाता है तब ब्रह्ममय हो जाता है। जीवात्मा एवं परमात्मा में जब मिलन होता है तब जीवात्मा भी परमात्मा बन जाता है। दोनों का भेद मिट जाता है। प्रश्न संख्या 12, कंचन माटी जाने की व्याख्या करें। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक से उद्धृत है।
प्रस्तुत गद्यांश में निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए लोभ और मोह से दूर रहने की सलाह देते हैं। प्रस्तुत व्याख्येय पंक्ति में कवि ब्रह्मा को पाने के लिए सुख दुख खन से परे होना परमावश्यक बताते हैं। वे कहते हैं कि ब्रह्मा को वही प्राप्त कर सकता है जहाँ लोकमोह ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध से परे हो। जो व्यक्ति सोना को अर्थात धन का मिट्टी के समान समझकर परब्रह्म की सच्चे हृदय से उपासना करता है वह ब्रह्ममय हो जाता है। जो प्राणी सांसारिक विषयों में आसक्ति नहीं रखता है उस प्राणा ब्रह्मा निवास करता है।